आप सभी लोगों ने मेरठ की घटना के बारे में सुना होगा, जिसमें एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के 4 टुकड़े किए और फिर एक ड्रम में उस 4 टुकड़ों को डाला और सीमेंट डालकर जाम कर दिया। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक उत्तर प्रदेश का ज़िला है औरैया में कि शादी को महज 15 दिन ही बीते थे कि उस युवक की हत्या करा दी जाती है। जब पुलिस वाले इस मामले की गहनता से जांच करते हैं तो पता चलता है कि उस शख्स की हत्या कराने वाला कोई और नहीं, उसकी ही पत्नी मास्टरमाइंड निकली है और उसने 2 लाख रुपए में सुपारी दी थी, जो कि उसके गहने बेचकर और फिर जो उसको पैसा मिला था मुंह दिखाएगा। जब पुलिस ने उसके खिलाफ जब कड़ाई से पेश हुई और फिर उसने एक ऐसा सच बताया जो कि काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाला था। आप भी सोच रहे होंगे कि शादी के 15 दिन बाद ऐसा क्या हुआ कि एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कराई और जिसके बदले में 2 लाख रुपए सुपारी किलर को दिए। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सतर्क रहें और बच सकें। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश का ज़िला है औरैया और उसी के अंतर्गत भौगांव थाना है और उसी थाने के पास ही एक गांव है जिसका नाम है नगला दीपा। यहीं का रहने वाला है एक परिवार जिसके 2 बेटे थे। जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था संदीप और जो छोटा बेटा था उसका नाम था दिलीप। दोनों भाई मिलकर एक दुकान चलाते थे। उस दुकान का नाम था SS यादव क्रेन सर्विस। यह काम ऐसा था कि जो गाड़ी फंसी होती है उसको क्रेन के माध्यम से निकाला जाता है। दोनों भाई ठीक ठाक काम कर रहे थे और जो बड़ा भाई था संदीप, उसके घर वालों ने आज से लगभग 5 साल पहले, जो कि सिंहपुरा थाना के पास ही फफूंद गांव है, वहां की रहने वाली एक लड़की पारुल से अपने बड़े बेटे की शादी की थी और एक पारुल की बहन थी जिसका नाम था प्रगति यादव। जो उनका छोटा बेटा था जिसका नाम दिलीप था। अब घर वालों ने दिलीप की शादी की बात चलाई तो पता चला जो उसकी साली है बड़े भाई की, उसी से उसके छोटे भाई की शादी कर दी जाए। अब घर वालों की रजामंदी से अब दोनों की शादी तय हो जाती है और शादी की जो डेट निकलती है वह डेट निकली थी 5 मार्च 2025 को। जो दिलीप था वह बारात लेकर पहुंचता है, यानी उसके ही बड़े भाई के ससुराल में, और जो उसकी साली थी उसी से उसकी शादी थी। 5 मार्च 2025 को दिलीप पहुंचता है बारात लेकर। वहां पर पंडित जी, जो कि उसकी होने वाली पत्नी थी प्रगति यादव, दोनों को बैठालते हैं, जो रीति रिवाज से शादी कराते हैं और अग्नि को साक्षी मानकर पंडित जी 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खिलाते हैं। और फिर जो कि वहाँ की रस्में होती हैं, फिर जो वहाँ के बुजुर्ग लोग थे वह नए दंपति को आशीर्वाद देते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और 6 मार्च 2025 का दिन आता है। दिलीप अपनी होने वाली पत्नी यानी प्रगति यादव को अपने घर लेकर आता है और फिर घर में रीति रिवाज से जो कार्यक्रम होता मुंह दिखाई का वह सब चलता है। फिर 10 मार्च 2025 को जो प्रगति यादव यानी होली आने वाली थी वह अपने मायके चली जाती है और फिर अक्सर जो उसका पति था दिलीप, वह अपनी पत्नी से फ़ोन पर बातचीत करता था, वीडियो कॉलिंग से बातचीत करता था और उससे हर चीज़ पूछताछ करता था, यानी उसका ख्याल रखता था और ज़्यादातर यही कहता था कि जल्दी से तुम दोबारा घर आ जाओ, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी 19 मार्च 2025 का दिन था, जो कि सुबह जो कि दिलीप था वह निकलता है अपनी दुकान के लिए, काम पर जाने के लिए। 10 बजे वह खाना वाना खाता है, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करता है, पहुंचता है और दोपहर को वह अक्सर अपने घर आता था खाना खाने के लिए। और उस दिन दिलीप ने सोचा क्यों ना आज बाहर होटल पे खाना खा ले। तभी उसने अपने बड़े भाई यानी जिसका नाम था संदीप को फ़ोन मिलाया और बोला, भैया आज मैं घर नहीं आऊँगा, माता पिता से कह देना कि वो लोग मेरे लिए खाना ना रखें। तभी संदीप ने पूछा क्यों, तो दिलीप बोला कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ बाहर खा लूँ। तो उसने कहा ठीक है, जल्दी शाम को दुकान बंद करके तुम आ जाना। अब जैसे ही फ़ोन करता है उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद तभी संदीप के पास एक युवक फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारा भाई बहुत ही गंभीर हालत में सड़क किनारे मिला है। करीब 3 बजे का समय था। जो जगह थी वह सराय थाना के पास पुलिया गांव था। वहीं पर
दिलीप जो कि गंभीर हालत में पड़ा था, जो उसको गांव वाले वहां के देखते हैं, फ़ौरन उठाते हैं, पास के अस्पताल ले जाया जाता है। तभी पता चलता है कि दिलीप के सिर में एक गोली लगी है और उसके शरीर पर कई सारी चोटें हैं। अब फ़ौरन यह बात पुलिस को इत्तला की जाती है। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है, बयान वगैरह लेती है। वह कोई बताने की स्थिति में नहीं था। फिर 2 से 3 दिन उसको इधर से उधर अस्पतालों में ले जाया जाता है। तभी पता चलता है 21 मार्च 2025 को दिलीप की मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद परिवार वालों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और काफ़ी ज़्यादा उनके दर्द था कि उनका छोटा बेटा जो कि लाडला था, आखिर उसकी जान किसने ली। और अभी शादी के 15 दिन हुए थे, आखिर किससे क्या दुश्मनी थी कि उसके बेटे को मौत की घाट उतारा गया। और जो पत्नी थी वह अपने मायके में थी और पहले घर वालों ने इसलिए नहीं बताया कि उसके ऊपर हादसा हुआ क्योंकि नई नवेली दुल्हन थी। आखिर उसके कुछ हो जाता तो परिवार वाले क्या करते। जब मौत दिलीप की हुई थी, यह बात उसकी पत्नी को पता चला। वह भी बहुत हैरान थी और फ़ौरन ही अपने ससुराल पहुंचती है और उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब परिवार वाले अपने बेटे की जो जिसने मारा अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं हत्या का। अब पुलिस के जो आला अधिकारी थे वह भी मौका वारदात पे पहुंचते हैं। अब इधर पुलिस वाले उसके शव को पोस्टमार्टम करवाते हैं तो पता चलता है जो दिलीप के शरीर में कम से कम 9 गंभीर चोटें थी और सिर के पीछे 315 बोर की गोली मिली है। जिसके बाद यह मामला पहुंचता है जो वहां के कप्तान थे, जो कि एसपी थे अभिजीत आर शंकर। वह फिर पुलिस की कई टीमें गठित करते हैं, जिसमें से स्कॉट टीम थी और एसओजी टीम थी और सर्विलांस टीम थी। और उनसे कहा जाता है कि इस मामले में जल्द से जल्द खुलासा करिए। अब पुलिस की सारी टीम लगती है, लगने के साथ साथ जो वहाँ के मुखबिर थे सबको एक्टिव किया जाता है। अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल यह था कि शादी के 15 दिन बाद नए नवेले दूल्हे की हत्या किसने की और क्यों की। अब पुलिस जहाँ पर दिलीप मिला था गंभीर हालत में, जो कि इलाका था पलिया गांव, वहां के लगभग 10 किलोमीटर में जितने सारे रोड पे कैमरे लगे थे सबको गहनता से जांच की जाती है। जांच करने के बाद लोगों से पूछताछ की जाती है। तभी पुलिस को एक सीसीटीवी में एक बाइक में 3 लोग सवार दिखाई देते हैं, जिसमें से सबसे पीछे बैठा था जिसका नाम दिलीप था, जिसकी हत्या हुई थी, और जो 2 अन्य जो साथी थे वह भी फरार थे। अब पुलिस उसकी फ़ोटो मोबाइल में खींचती है, जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे थाने के, उनमें सब में सर्कुलेट किया जाता है और उनके मुखबिर थे सबको एक्टिव किया जाता है और सबसे कहा जाता है कि ये 2 शख्स कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। वो तारीख आती है वो 24 मार्च 2025 और दिन था सोमवार। तभी मुखबिर के माध्यम से सूचना मिलती है जो थाना है सराय और उसके पास ही हर पूरा मोड़ है, वहाँ पर एक बाइक पर 2 लोग अज्ञात आ रहे हैं। अब पुलिस की टीमें वहाँ पर दबिश देती हैं तो दोनों वहाँ गिरफ्तार हो जाते हैं। जो पहला युवक का नाम था रामजी नागर और दूसरा जो युवक गिरफ्तार होता है उसका नाम था अनुराग उर्फ मनोज यादव। अब पुलिस वाले उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं कि जो 19 मार्च 2025 को जिस शख्स को तुम लोग लेकर जा रहे थे, तुमने उसकी हत्या क्यों की और आखिर क्यों मारा। तभी वो दोनों बताते हैं कि हाँ, हम लोगों ने हत्या की थी और मुझे 2 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। और पुलिस वाले कहते हैं कि सुपारी तुमको किसने दी। तभी उसने कहा कि उसी मृतक की पत्नी जिसका नाम है प्रगति यादव। अब पुलिस की टीम प्रगति यादव को उसके ससुराल से उठाती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो एक कहानी एक ऐसी निकल कर आती जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। आप भी सोच रहे होंगे कि एक पत्नी ने अपने पति की सुपारी क्यों दी। आइए अब हम इस कहानी को बताते हैं। आज से लगभग 4 साल पहले जो प्रगति यादव थी वह फफून गांव की रहने वाली थी और उसी के गांव का रहने वाला एक युवक जिसका नाम मनोज यादव। दोनों के बीच बातचीत होती है और बातचीत होने के साथ साथ दोनों के अवैध संबंध हो जाते हैं। और जो प्रगति की बहन थी जिसका नाम पारुल था, पारुल की शादी लगभग 4 साल पहले जो कि संदीप नाम के युवक से होती है, जो कि संदीप काफ़ी अच्छी फैमिली से था। तब वह अपनी बहन को देखती है कि उसकी बहन कितनी ज़्यादा खुश रहने लगी क्योंकि उसके ससुराल में काफ़ी ज़्यादा पैसा था। फिर घर वालों ने उसकी शादी, जो कि उसकी छोटी बहन थी प्रगति यादव की शादी जो कि तय करी, जो कि संदीप का छोटा भाई था जिसका नाम था दिलीप। अब जब शादी घर वालों ने तय की, इसके बाद जो मनोज यादव को पता चला उसकी प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो गई। इसके बाद वह विरोध करने लगा और कहा कि यह बहुत गलत होगा और फिर आगे
जो प्रगति यादव कहती है, कोई नहीं, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लोग पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो जाएगा। तभी प्रगति यादव कहती है, शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी तुम फिर मेरे पति का कत्ल कर देना और फिर इसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी और जो सारी संपत्ति वह मुझे मिल जाएगी। इसके बाद प्रगति की दिलीप से शादी होती। शादी होने के बाद जब वह 10 मार्च 2025 को आती है अपने घर, तभी प्रेमी को फ़ोन करती है, कहती है अब तुम्हारे पास मौका अच्छा है, तुम मेरे पति का कत्ल कर दो। तभी जो मनोज यादव था वह अपने बचपन के दोस्त रामजी नागर को फ़ोन करता है और कहता है तुम्हें एक शख्स की हत्या करनी है, वो भी इस ढंग से करनी है कि हम लोग का नाम बिल्कुल ना आए। तभी रामजी नागर कहता है कि इस काम के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। अब जो प्रेमी था मनोज यादव अपनी प्रेमिका को फ़ोन करता है, कहता है जो सुपारी किलर है वह 2 लाख रुपए मांग रहा है। तभी जो प्रगति यादव है वह अपने कुछ जेवर बेचती है और जो उसको मुंह दिखाए में पैसा मिला था, जो कि वह जोड़कर 1 लाख रुपए अपने प्रेमी मनोज यादव को देती है, वो भी अपने पति के कत्ल कराने के लिए सुपारी एडवांस में। और तब मनोज यादव उस पैसे को लेता है और देता है अपने दोस्त को, जो रामजी नागर था। वह 1-2 दिन पहले से ही रेकी करना स्टार्ट करता है और 19 मार्च 2025 को वह सुबह से रेकी कर रहा था 2 अन्य साथियों के साथ। और तभी पता चलता है कि जो दिलीप है दोपहर के समय घर जाता है और तभी उसको मारेंगे। अब दिलीप पहुंचता होटल में खाना खाने के लिए और वहां से जैसे निकलने वाला था, तभी मनोज यादव और जो उसका सुपारी किलर था जिसका नाम था रामजी नागर, वह दोनों पास में उसके सामने पहुंचते हैं। कहते हैं भैया मेरी गाड़ी एक रास्ते में फंस गई है, उसे आप क्रेन से निकलवा दीजिए। पहले तो वह मना करता, मगर उसके बाद वो लोग मिन्नतें करते हैं, मान जाता। फिर पहुंचते हैं दिलीप को गाड़ी में पीछे बैठाल कर एक सुनसान जगह पर, जो कि जगह थी वहाँ पे पलिया गांव, और वहाँ देखते कोई आ नहीं रहा। तभी धारदार हथियार से उसके शरीर पर कई सारे वार करते हैं और फिर सिर के पीछे 315 बोर की गोली मारते हैं, जिसके बाद उन लोगों को लगता है कि दिलीप की मौत हो गई। मगर फिर बाद में पता चलता है कि उसकी भी सांसें चल रही। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ग्रामीणों की नज़र पड़ती है तो उसको अस्पताल लेकर जाते हैं और फिर पता चलता है 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई है। जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक नई नवेली दुल्हन ने अपने ही पति की हत्या कराई, क्योंकि वही असली मास्टरमाइंड निकली। अब दोनों और जो 3 थे, तीनों पुलिस की गिरफ्त में है, सभी को जेल भेज दिया गया है। इस कहानी ने पूरे इलाके को हड़कंप मचा दिया और सभी लोग सोचने मजबूर हो गए कि आखिर एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल प्रेमी की वजह से करवाया। आपको कुछ भी सुझाव तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत, और अपना नाम और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।